हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए कुर्ती कटिंग लेके आई हूँ जिन्हें नाप लेने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ईजिली नहीं समझ पाते। तो आपको जो भी फिटिंग वाली कुर्ती हो, जो परफेक्ट आपके आती हो, आप उसे लीजिए। प्रेस करते हुए उसको अपनी कुर्ती को इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह से फोल्ड आप कर लेंगे अपनी कुर्ती को। और इसके बाद आपका जो भी ब्रेस्ट साइज है, ये वाला आप इंची टेप रखते हुए इसे नाप लीजिएगा। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ तक नापना है। बिल्कुल मेरे मेज़रमेंट में 8.5 इंच ये आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच इस पर अपने पेपर पर लिख लूँगी। तो ये हमारा ब्रेस्ट साइज 8.5 इंच हो गया है। अब कमर, तो हम यहाँ पर 13.5 इंच पर नापेंगे। 14 इंच पर कमर होती है। आधा इंच हमारा सिलाई में ऊपर दब चुका है सिलने के बाद। तो हमारी कमर का नाप आ रहा है 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच रख लेंगे। अब हमारी हिप का साइज, यानी कि हिप का नाप ऊपर से रखते हुए इंची टेप हम 21 इंच पर अपने हिप का नाप नापेंगे। तो जो हमारा आ रहा है 9 इंच। तो मैं यहाँ पर 9 इंच लिख लूँगी। तो दोस्तों, ये 3 फिटिंग्स के हमारे मेन नाप लग चुके हैं। अब आपको कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको जो भी लेंथ अपनी कुर्ती की रखनी हो, इसके बराबर रखनी है, आप वो नापिए, या इससे ज़्यादा या छोटी रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ लिख लीजिएगा। तो मेरे उसमें 41.5 इंच है। और आप ये जो आपका घेर आएगा वो आपके हिप के हिसाब से ही आएगा। तो दोस्तों, आपको नाप लेना आ गया है, हमने पेपर पर लिख लिया है। ये मैंने चार्ट रख रखा है। अब इस चार्ट को मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आपको पहले चार्ट पर ही ड्राफ्टिंग करनी है और इसके बाद आप हर बार जब भी कुर्ती की कटिंग करें तो आप अपना यही ड्राफ्ट रख कर कटिंग कर सकते हैं। आपको बार बार प्रॉब्लम्स नहीं पड़ेगी नाप लेने की। तो हम एक ऊपर लाइन सीधी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने लेंथ रखेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में जो लेंथ हमने कुर्ती की नाप ली थी 41.5 इंच ली थी। तो मैं यहाँ पर 41.5 इंच पर निशान लगा दूंगी, यानी कि ये हमारी कुर्ती की लेंथ आएगी। तो हमने ये निशान लगा दिए। इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, हम नीचे की साइड में अगर आप तुरपाई करते हैं तो आप 2 इंच का निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा। और अगर आप सिलाई करते हैं नीचे के दामन में तो आप 1 इंच का निशान एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का निशान एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर दामन पर सिलाई करूँगी। अब इसके बाद दोस्तों अपने शोल्डर का निशान लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो शोल्डर रख रही हूँ वो 6.5 इंच पर रख रही हूँ, क्योंकि जो मैं इसमें बैक पार्ट में जो गला बनाऊंगी वो मैं 6 इंच का बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर शोल्डर 6.5 इंच का रख रही हूँ। अब हम अपने आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी मैं 6.5 इंच की रख रही हूँ इसमें। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो शोल्डर हमारा 6.5 और आर्म होल की जो हमारी लाइन है वो भी 6.5 इंच की है। अब अपने ब्रेस्ट साइज़ का नाप देख लेते हैं। तो हमारे मेज़र में 8.5 इंच है। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच इस तरह से नाप लगा देंगे। और यहाँ पर आधा इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। अब ऊपर से ही हम 14 इंच पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। और अपने 7.5 इंच हम अपनी कमर रख देंगे, जो हमने अपने नाप लिया था। यहाँ पर 7.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ हम कर देंगे, ऊपर से 14 इंच से लाते हुए। और यहाँ पर भी आधा इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब ऊपर से शोल्डर से लाते हुए हम 21 इंच पर एक निशान लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पर अपने हिप का निशान लगा देंगे। तो जो हमारा हिप का जो नाप आ रहा था वो 9 इंच आ रहा था। तो यहाँ पर 9 इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इन्हें आपस में मिला देंगे।
यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। जो हमारी हिप वाली लाइनिंग है यानी कि नाप है, वहाँ से हम सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन सीधी ड्रॉ कर दी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर 2-2 इंच बढ़ाते हुए, ये हमारी फिटिंग के बाद कपड़ा छूटता है 2 इंच का। यहाँ पर दोस्तों हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हम जब चाक बनाते हैं तो नीचे हमारा कपड़ा कम आ जाता है, तो हम नीचे जब भी चाक पर हम कपड़ा रखते हैं वो 1.5 इंच का ही मार्जिन रखते हैं। अब इनको आपस में मिला लेंगे। याद रखिए ये हमारा ऊपर 2 इंच है और नीचे 1.5 इंच की लाइन हमारी यहाँ पर निशान लगता है। तो हमारे ये इस तरह से नाप लगकर तैयार हो गया है। अब अपने आर्म होल का, तो यहाँ पर 1 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे। ये हमारा अगला भाग होगा, यानी कि फ्रंट भाग हमारी कुर्ती का। और बैक पार्ट हमारा 1.5 इंच पर हम 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। और इस तरह से अपने बैक पार्ट की भी आर्म होल की कटिंग यानी कि शेप लगा देंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती के निशान लगकर कंप्लीटली तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह निशान लगाकर बार बार आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ड्राफ्ट बना कर रख लीजिएगा। देखिए इस तरह से निशान, और ड्राफ्ट बनाने के बाद आप हमेशा कुर्ती पर, जो भी आप कुर्ती बना रहे हैं उस पर अपना ड्राफ्ट रखकर आप अपनी बहुत ही ईजिली तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। आपको बार बार निशान लगाने की भी झंझट नहीं होगी। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अपने हम इस पैटर्न की कटिंग कर कर रख लेंगे। ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाती है। और जो हम 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं दोस्तों, जब कभी आप थोड़ा सा अगर हेल्थी हो जाते हैं तो आप वहाँ पर इसको अपनी सिलाई को यानी कि फिटिंग को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम 2 इंच का कपड़ा ये एक्स्ट्रा हर कुर्ती में रखते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है दोस्तों। तो जो सेम निशान लगाए थे हमने उसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस तरह से अपना कपड़ा लेंगे। ये हमारा इस तरह से 2 लेयर में कपड़ा आ गया है, यानी कि 1 लेयर में हमारे यहाँ पर 2 कपड़े आ गए। हम इस तरह से, ये देखिए 2 पार्ट हैं इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इतना फोल्ड करते हैं यानी कि जितना आपका हिप साइज है उसमें प्लस 2 इंच बढ़ाकर, तो आपका जो इस तरह से, तो जो दोस्तों हमारा इधर का कपड़ा दिख रहा है आपको, इस तरह से अगर रखेंगे तो जो इधर का कपड़ा है ये हमारा बच जाता है। और अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है तो आप अपने कपड़े को बिल्कुल सिंपल तरीके से भी रख सकते हैं। इसमें ये होता है कि दोस्तों हमारा थोड़ा कपड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाद में वो 4 पीसेस में निकलता है। तो हमने इसे इस तरह से रख लिया है। और अपने जो आपने ड्राफ्टिंग कटिंग की है अपनी सेम कुर्ती की, इसे इस पर रखते हुए, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा, ये देखिए फोल्ड साइड्स पे बिल्कुल हमारा मिलता हुआ कपड़ा, फालतू एक्स्ट्रा बाहर नहीं होना चाहिए। इस तरह से सेम रखते हुए, ये देखिए ये फोल्ड साइड है हमारी और इधर की साइड में ओपन है हमारा। हमने ये बिल्कुल चार्ट इस पर अपनी ड्राफ्टिंग रखते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे बिल्कुल। तो आपके अगला भाग और पिछला भाग कट जाएगा, यानी कि फ्रंट भाग और बैक पार्ट आपके दोनों कुर्तियों के कट कर निकल आएंगे। और जो दोस्तों हमारा बैक पार्ट में जो हमारे आर्म होल का निशान है, ये वाला और ये वाला, हम इसकी कटिंग बाद में करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप निशान लगाकर आप अपनी कुर्ती की कटिंग बेहिचक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।